लो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज क्लास 7th का संस्कृत चैप्टर द्वादशः पाठा अमृतम संस्कृतम, संस्कृत भाषा के ऊपर इसमें बताया गया है। संस्कृत भाषा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है, आज इस चैप्टर में आप जानोगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। हर एक वर्ड का मतलब जानोगे। विश्वस्य मतलब विश्व के, उपलब्ध विश्व में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है उनमें। विश्व की जितनी भी भाषा अवेलेबल है धरती पर, उन सभी में प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की ये जननी है, माता है, यानी अनेकों भाषाएं इस भाषा से निकली हुई हैं। प्राचीनियो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन काल से ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है, यानी ज्ञान भी और विज्ञान भी इस भाषा में आपको मिलेगा। संस्कृतस्य महत्व विश्वे केनपि कथितम, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में केनपि कथितम, किसी ने सच कहा है। क्या कहा है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृते संस्कृतिस्था। भारत की दो चीज विश्व प्रसिद्ध है, एक तो संस्कृत भाषा और दूसरा वहां का संस्कृति, कल्चर। इंटरनेशनल पर विश्व विख्यात है भारत की दो चीजें। कौन सी? या तो वहां का संस्कृत लैंग्वेज भाषा, या दूसरा संस्कृति मतलब कल्चर। तो फर्स्ट पैरा ये हुआ। अब इसको सीधा सीधा आप क्या पढ़ोगे कि विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। जितनी भी भाषाएं हैं इसमें से जननी मता, उनकी सभी की ये जननी है। बहुत सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हुई हैं। ज्ञान विज्ञान दोनों इसमें सुरक्षित है इस भाषा में। संस्कृत महत्व विश्व के नपी, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में किसी ने सच कहा है कि भारत में प्रतिष्ठित है दो चीजें, एक तो संस्कृत और दूसरा वहां की संस्कृति। संस्कृति कल्चर और संस्कृत लैंग्वेज। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी है, साइंटिफिक है। संस्कृत भाषा को अतीव वैज्ञानिक, बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिकी है, वैज्ञानिकों की भी भाषा है। कैसे? आगे देखते हैं। केचन कथयंती, किसी ने सच कहा है कि संस्कृत में वो संगणकस्य, संस्कृत की भाषा अगर संगणकस्य की भाषा होती, कंप्यूटर की भाषा होती, तो सर्वोत्तमा भाषा, तो वो सबसे उत्तम भाषा में से एक होती। अगर कंप्यूटर में इंग्लिश की जगह संस्कृत भाषा को लिया जाता तो वो सबसे उत्तम होता, अकॉर्डिंग टू ये केचन कथयंती, किसी ने कहा है। अस्या वाङ्मयम वेदम पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे भी समृद्धम अस्ति। इसमें वाङ्मयम लिटरेचर, साहित्य, वेद, वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, पुराणे जितने भी पुराण हैं, रामचरितमानस या रामायण, सब जितने भी, नीति शास्त्र, नीति मैनर्स के बारे में बताना, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा मेडिकल फील्ड में, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। इस भाषा में बहुत सारा साहित्य, वेद, पुराण, चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र निहित है, संस्कृत भाषा में मौजूद है। कालिदास विश्व कवि नाम, विश्व कवि कालिदास का काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है पोएम, कविता। तो विश्व कवि कालिदास का काव्य सौंदर्य बहुत अतुलनीय है, अनुपमम, बहुत अतुलनीय, वर्ड फेमस है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्धम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरी दुनिया पढ़ती है।
कौटिल्य कौन? चाणक्य, जिसने इकोनॉमिक्स को लिखा। इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्धम, पूरे दुनिया में फेमस है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादम सर्वप्रथम आर्यभट्टा अकरोत। गणित के मामले में भी, गणित शास्त्र में भी शून्यस्य प्रतिपादन, शून्य का आविष्कार सर्वप्रथम, सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। यह भी दुनिया को पता है। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा मेडिकल फील्ड में चरक सुश्रुत्रेय, चरक और सुश्रुत जो मेडिकल लाइन में है, विश्व प्रसिद्धम, इनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक सर्जन थे, एक सर्जन जो पूरे वर्ल्ड में, उस जमाने में सर्जन, जब ये मेडिसिन वगैरह नहीं होती थी तो चीड़ फाड़ के वो सही कर देते थे, आयुर्वेदिक दवा वगैरह जानते हो सब। तो चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत भाषा में बहुत सारे शास्त्र विद्यमान हैं। तेषु, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय। ये सारे उल्लेखनीय हैं। अब कौन कौन से हैं? वास्तुशास्त्र सुना होगा, घर का दरवाजा ऐसे हो, वास्तु खराब हो जाएगा। ये सबकी पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, तो ये वास्तुशास्त्र हो गया। दूसरा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं, जो मेडिसिन बनाता है। खगोल विज्ञानम, स्पेस की पढ़ाई। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषाचार्य जो सुबह सुबह न्यूज में बैठ जाते हैं, ओपन करो 7 बजे 6 बजे तो देखना, बताते रहते हैं ऐसा करो, ये कलर पहनो, ये राशि में ऐसा होगा, ये सब ज्योतिष जिसे कहते हो, ज्योतिष शास्त्र। विमान शास्त्रम, विमान शास्त्रम, प्लेन। अब कहोगे प्लेन उस जमाने में कैसे था? तो मानते हैं कुछ लोग कि जो हनुमान जी पर्वत लेकर के गए और श्रीलंका पहुंच गए, तो कोई ना कोई विमान था तभी तो वो पहुंच जाए किसी के सहारे। तो उसने टाइम पर उनके दिमाग में, या वो पढ़ रखे थे विमान शास्त्रम, कोई ना कोई यान था रावण के पास, उड़ करके चला जाता था वो कहीं भी, देखा होगा रामायण वगैरह में थोड़ा बहुत। तो विमान शास्त्र भी उस जमाने में था। आगे चलें फिर। तो इस पैराग्राफ में क्या समझा कि यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। किसी ने सच कहा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर में भाषा होती तो सबसे उत्तम भाषा होती। इसमें लिटरेचर, साहित्य, वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब मिलता है। विश्व कवि कालिदास बहुत बड़े कवि हैं जिनका काम अतुलनीय है संस्कृत भाषा में। और कौटिल्य ने जो संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा वो विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र जो आर्यभट्ट ने गणित में जो शून्य का योगदान किया वो वर्ल्ड फेमस है। चिकित्सा शास्त्र, चरक सूत्र, चरक और सुश्रुत ने सर्जन जो थे, इनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत यानी अन्य, संस्कृत में और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, सभी उल्लेखनीय हैं। मैंने पहले बताया था चैप्टर के, इस चैप्टर में संस्कृत का योगदान किस तरीके से तुम्हारे लाइफ से है वो बताया गया। तो इसमें ये सारी चीजें तुमने जान गया संस्कृत कितना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है संस्कृत विद्यमानम सूक्तया अभवद्या प्रारयन्ति यथा। संस्कृत में विद्यमान सूक्ति हैं बहुत सारी जो वर्ल्ड फेमस है। संस्कृत में मौजूद जो सूक्ति हैं, सूक्त मतलब श्लोक टाइप में, प्रोवर्ब्स टाइप में जो मौजूद हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। ट्रूथ इज ऑलवेज विंस, जो इंग्लिश में कहते हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पूरी एक परिवार के समान है। विद्या अमृता, अमृत समान विद्या है तुम्हारे जीवन में। योगा कर्मसु कौशलम, योग करने से कौशल की प्राप्ति होती है, ताकत मिलती है। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारम, व्यवहारम करतु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षसी। हम सभी को अपना व्यवहार और संस्कृत भाषा शिक्षा यही देती है हमें सभी को, व्यवहार और आचरण के लिए। तो ये कुछ सूक्ति हैं। कौन कौन सी? सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्यामृतो, योगा, योगा कर्मसु कौशलम। बस है, जैसे कॉइन के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, बहुत सारे स्कूलों का टैग हो सकता है सत्यमेव जयते, बहुत सारी जगह जैसे ये लिखा हुआ अशोका का
है सत्यमेव जयते। तो ये क्या है, संस्कृत में ही तो है। कितना ही योगदान है, सबके पॉकेट में नोट रहती है, नोटों में बना रहता है, ये कॉइन्स में बना रहता है, हमारे पार्लियामेंट में बना हुआ है, हर जगह तो है सत्यमेव जयते, तो है इंपॉर्टेंट, संस्कृत में ही तो है ये। तुम टैग देखोगे डिफेंस के, जैसे नेवी के या उसके आर्मी में या कहीं ऐसे, तो वो भी संस्कृत में बहुत सारे मिलेंगे। हमारे जो स्कूल है वहां पर जाकर के देख लेना, टैग वहां पर भी कुछ लिखे रहता है। कोई कोई बोलता है अस्माकम परमो धर्मा, वो भी तो संस्कृत में है। बहुत सारे संस्कृत की सूक्ति हैं जो वर्ड फेमस है, वही कह रहा है यहाँ पे। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्य वर्तते, कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक भाषाओं को ज्ञान देता है। ऐसा नहीं है। ये देखो, ऐसा धारणा समीचीने नास्ति, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है कि संस्कृत भाषा को सिर्फ एक धर्म से जोड़ा जाए। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवन, संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं वो मानव जीवन के कल्याण के लिए है। समाविष्टा संस्कृता, इसमें समाविष्ट है मानव जीवन, लाइफ कैसे जिए, कैसे रहें। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों का ये मत है कि उत्तम जनानाम धृति सामान्य जन्म जीवन पद्धति, उत्तम जीवन जीने के लिए जीवन पद्धति में संस्कृत का होना बहुत जरूरी है, और संस्कृत भाषा वही बताती है हमें। अतः अस्माभि संस्कृतम अश्वमेव पठनीयम, अतः मतलब इसलिए, अस्माभि हम सभी को संस्कृत अश्वमेव पठनीय, पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। हम सभी को संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारा भवेत्, मनुष्य को समाज में अगर रहना है तो संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। समाज में संस्कृत सामाजिक भाषा है। संस्कृत बताती है कि आप पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करें, आप बड़ों से कैसे पेश आएं, आप घर पर कैसे रहें, आपके आचरण को में संस्कृत भाषा ये भी बताती है। और ये किसी धर्म के नहीं है, ये सभी के लिए है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सल्लम वचम भाषा सुमहनीयम यद ज्ञान विज्ञानम पोषकम। पैराग्राफ लास्ट है इस चैप्टर का, उसमें कहा गया है, किसी ने सच ही कहा है, अमृतम संस्कृता मित्रा, हे मित्रों संस्कृत अमृत समान है। सरसम सरलम वचा, बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में। भाषासु महनीयम यद, भाषा की महानतम अगर देखा जाए, महत्व देखा जाए, तो ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज एंड साइंस, पोषकम इससे पोषण लेते हैं, मतलब दोनों इसमें मिलते हैं। नॉलेज और साइंस, टेक्नोलॉजी, दोनों इसमें मिलते हैं। किसी ने इस श्लोक को सच ही कहा है। तो इस चैप्टर को आज हमने कर लिया। चैप्टर का नेम क्या था? अमृत संस्कृतम। विद इन 15 मिनट में हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया। इसकी हिंदी लिखने की कोशिश करना। इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। इसको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज बहुत जल्द मिलेगी आपको। तो इस चैप्टर को इस तरीके से स्टोरी तुमने जान लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज कितना है। ओके।